श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, अगर मुझसे शिव महापुराण पढ़ने में कोई तुष्टि हो जाए तो कृपा करना, मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। हे मेरे भोलेनाथ, आप मुझ पर कृपा बनाए रखना और मेरे साथ शिव महापुराण का आनंद लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यह दूसरे अध्याय का तीसरा भाग है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी इसका आनंद लें। हे ऋषियों, इस प्रकार का निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना स्टार्ट। हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हेतु अन्य कोई नहीं। अस्तु आप यह प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करके यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करे। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वेद रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूँगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तु नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जी जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुँचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी का वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका। अस्तु वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। सूत जी ने कहा, हे सोनाकादि ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही देव ऋषि नारद जी अत्यंत विह्वल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी भी दर्पण में देख तो लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दूसरा अध्याय का तीसरा भाग समाप्त। हे भोलेनाथ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब दूसरा अध्याय पूर्ण समाप्त हो चुका है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोलेनाथ, मेरे साथ
शिव महापुराण का आनंद लीजिए और मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। शिव महापुराण पढ़ते हुए अगर मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा बनाए रखना और जो कोई शिव महापुराण का हमारे साथ आनंद ले उनके सभी दुखों का संकट को नष्ट कर देना। हे भोलेनाथ, आप सबका भला करना, सब पर कृपा बनाए रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबके हर संकटों को दूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा मुझ पर भी बनाए रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जिनके पास शिव महापुराण न हो वो भी मेरे साथ शिव महापुराण का आनंद ले सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब लोग मेरे साथ विनती कर सकते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। मेरे साथ शिव महापुराण का लुत्फ़ उठाइए, आनंद लीजिए और सभी सुखों को पाइए और भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।